हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आज मार्केट के सेक्टर इन रिव्यू के साथ मैं हाज़िर हूँ। जो सेक्टर हम रिव्यू करेंगे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो है टेक्नोलॉजी का सेक्टर। सबसे पहले बात कर लें ऑब्वियसली मार्केट की जो एट करंट डेट थर्सडे 17th ऑफ दिसंबर मार्केट की जो वर्किंग है, उसमें हम देख सकते हैं मार्केट ने जो रिकवरी की है 39,800 से, उसके बाद मार्केट की जो मोमेंटम है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और ईयर एंड हम देख रहे हैं कि कंसीडरिंग वी आर स्टिल इन द ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन, ईयर एंड हमारा काफ़ी अच्छा सा नज़र आ रहा है। मार्केट की जो लॉन्ग टर्म इस सिनेरियो है, जो फ्यूचर ग्रोथ है मार्केट की, वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है एंड इट विल इंशाल्लाह ट्राई टू टच द 50,000 मार्क। आज हम बात कर लें टेक्नोलॉजी के सेक्टर की। सो एज़ ऑफ करंट डेट 17th ऑफ दिसंबर हम देख सकते हैं कि टीआरजी, नेटसॉल्ट, डब्ल्यूटीएल, हम नेटवर्क, एवीएन एंड जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो इस वक़्त अच्छी मोमेंटम हमें शो कर रहे हैं और लास्ट जो सजेस्टेड प्राइसेज़ थी सेक्टर इन रिव्यू में जो मैंने लास्ट किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्टेन लेवल्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जब वो क्रॉस होंगे तो सेक्टर इन रिव्यू दोबारा लेकर मैं हाज़िर हूँगा। अभी जो करंट सिचुएशन है टेक्नोलॉजी सेक्टर की अलोंग विद द मार्केट, वो काफ़ी बेहतर हमें नज़र आ रही है। फ्यूचर ग्रोथ इन सब के टेक्निकल क्या-क्या हैं, उसमें जाने से पहले कुछ हम न्यूज़ देख लें जिनकी वजह से ये प्राइस एप्रिसिएशन हमने देखी इन स्क्रिप्ट्स के अंदर। टीआरजी की ऑब्वियसली जो न्यूज़ आई थी, जो उन्होंने प्रॉफिट गेन किए थे, तो एट लीस्ट 46.5% इंक्रीज़ हमने देखा और क्वार्टरली जो उनके प्रॉफिट्स थे, उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो इनकी प्राइसेज़ हैं, वो काफ़ी जंप कर गई एंड 816.4 मिलियन ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 21। फिस्कल ईयर ऑब्वियसली 2020 के लास्ट रिजल्ट आने के बाद जो 21 के हमारे इनका फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में ही उनको 46.5 टाइम हायर देन द प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज़ 17.5 मिलियन रिपोर्ट इन द सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में इनको तकरीबन 17.5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, बट इस टाइम इनको 816 मिलियन का प्रॉफिट है, जिसकी वजह से हमने देखा कि प्राइस की जो एप्रिसिएशन है वो एकदम से शूट करेगी मार्केट। सेकंड न्यूज़ की बात करें ऑब्वियसली बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, बहुत फ़ख्र की बात है कि सिस्टम लिमिटेड वाज़ नेम्ड इन द एशियाज़ 200 बेस्ट अंडर अ बिलियन कंपनी और इसकी वजह से भी हमने रिसेंटली इनके स्क्रिप्ट्स में राइज़ देखा। नेटसॉल की न्यूज़ आई थी कि ऑब्वियसली नेटसॉल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एनएक्सटी, अ कोविड अवेयर स्मार्ट वर्कप्लेस प्लेटफॉर्म, जिसकी कन्फर्मेशन ऑब्वियसली साइन हुए थे चाइना के साथ एंड एग्रीमेंट के बाद जो इसकी मोमेंटम है मार्केट में, हमने देखा कि सिस्टम के जो रेट्स हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा शूट अप कर गए और जिन्होंने ऑब्वियसली लास्ट 300 या 300 से बिलो एक्यूमुलेशन की थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा जो रिटर्न है वो उनको रिटर्न जो है बेसिकली बहुत अच्छा उनको मिला मार्केट के इस ग्रोथ से और स्क्रिप्ट के इस ग्रोथ से। फिर हमें ऑब्वियसली न्यूज़ आई थी कि एवियन ऑब्वियसली जो कंपनी है इंटरनेशनल मार्केट में भी आईबेक्स के नाम से इसके सब्सिडरी है और लिस्टिंग है, इसकी वजह से एवियन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट भी थोड़ा चलती है, पॉजिटिव है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, तो इनकी भी इन्होंने अपनी सब्सिडरी अनाउंसमेंट की थी ऑक्टोपस डिजिटल टू गो पब्लिक सून इंशाल्लाह। तो उसके हिसाब से भी एवियन के अंदर भी जो इनके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आते रहे, तो हमने इनके स्ट्रिप्स की जो प्राइस है उसकी एप्रिसिएशन देखी। फिफ्थ स्ट्रिप की अगर बात कर लें, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि इससे सस्ता स्ट्रिप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आपको नहीं मिलेगा, जो कि आप फॉर द नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स, 4 इयर्स पे अगर आप होल्ड करके रखें, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा कंसीडरिंग द करंट प्राइस वैल्यू। इस वक़्त डब्ल्यूटीएल की रेटिंग की अगर हम बात करें, सो डब्ल्यूटीएल इज़ अवेलेबल एट 1.12 रुपीज़ ओनली और इसमें अगर आप ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म जाते हैं, 1 लाख शेयर, 2 लाख शेयर्स अगर लेके बैठते हैं, सो वन्स इट गोज़ और जो कंपनी की वर्किंग है, जैसे हमने न्यूज़ में सुना था कि जो एयरवाई है, उन्होंने इसके 51% जो कैपिटल है उसको टेक ओवर कर लिया था और उसके बाद ही इंक्रीज़ हमने देखा। अगस्त में जब ये अनाउंसमेंट आई थी, तो उसके बाद हमने 41% प्राइस जो है उसका इंक्रीज़ देखा विदिन 24 आवर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर रखें इसके अंदर और इंशाल्लाह जब कंपनी की वर्किंग के अंदर स्टार्ट होती है, थिंग्स गेट बेटर इन दिस कंपनी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स पॉजिटिव आना शुरू होते हैं, देन द प्राइस एप्रिसिएशन वुड बी सीन। प्राइस एप्रिसिएशन फौरन हो जाएगी, 2 से 3 रुपए का हो जाएगा जो इसका शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली 2 रुपए का टारगेट है, 3 रुपए, 3 रुपीज़ का हम इसका टारगेट देखते हैं। अब अगर बात कर लें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल में शुरुआत करेंगे हम टीआरजी से। केएसबी क्लाइंट्स वुड नो कि जो मैंने अपने स्ट्रिप सजेशन में टीआरजी की लास्ट ये एनालिसिस किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक सर्टेन इसका लेवल है
₹58 का, जहाँ तक इसने हाई किया था, अपने हिस्टोरिक हाई बनाया था। उसके बाद जो न्यूज़ आना शुरू हुई थी टीआरजी के अंदर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, जो हमने रिजल्ट्स देखे पॉजिटिव, उसके बाद द स्क्रिप्ट जस्ट वेंट सो अप, वो इतनी जल्दी ऊपर चला गया कि उसकी प्राइस जो है ₹58 से डायरेक्ट जंप करके चली गई ₹78 एंड ₹79 पे। और जिन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पे होल्डिंग की थी थोड़ा सा पेशेंस के साथ, तो उनको मार्केट के अंदर से और स्क्रिप्ट के अंदर से ही काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला होगा। 9 to 10% प्लस का जो रिटर्न है सिर्फ इसी स्क्रिप्ट ने दे दिया। ऑब्वियसली मोमेंटम अब क्या है टीआरजी का? टीआरजी की अगर हम करंट मोमेंटम की बात करें, सो इट इज़ इन द रेंज बाउंड सिचुएशन। ₹78 हाईएस्ट इसने अपने जो रिकॉर्ड अभी तक हिस्टोरिकल हाई बनाया, और ₹72 जो इसका लास्ट इसका सपोर्ट करंट सपोर्ट लेवल अभी रिसेंटली आवरली बेसिस पे इट डिड टच द सपोर्ट लेवल एज़ वेल। अगर हम बात करें तो 17 ऑफ द नवंबर को इसने आवरली बेसिस पे टच किया था। उसके बाद ऑब्वियसली मूवमेंट हमने देखी। 17 16th ऑफ दिसंबर सॉरी। अभी जो सिचुएशन है हम देख सकते हैं कि एक पैराबोलिक हमारे पास सामने नज़र आ रहा है, व्हिच इंडिकेट्स है मार्केट के अंदर अब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो स्क्रिप्ट की प्राइस है वो अगेन शूट अप कर जाए अलोंग विद द मार्केट, एंड अगेन इट मेक्स अ न्यू हाई। अगर हम इसके नेक्स्ट टारगेट प्राइसेस की बात कर लें, सो ₹100 की इसकी जो है वो कॉल हमें नज़र आती है, एंड इट कैन गो अबव ₹100 एज़ वेल बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी, और उसके हिसाब से ये अपने हिस्टोरिकली नए न्यू हाइज़ बना सकता है। सो टीआरजी की इस वक़्त मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, और एंड दोज़ हू वांट्स टू गो लॉन्ग टर्म इन इट शुड गो इन लॉन्ग टर्म इन इट। और उसके बाद जो मोमेंटम है मार्केट के अंदर काफ़ी होगा। लास्ट हमने देखा था कि 2017 में इसने ₹63 का हाई बनाया था, तो वो इसने ₹63 का हाई अभी रिसेंटली 3 सितंबर को बनाया। उसके बाद इट वेंट डाउन बिलो, पर उसके बाद जो मोमेंटम हमने देखा वो काफ़ी पॉजिटिव देखा। आवरली बेसिस पे अगर इसकी इंडिकेशन की बात करें, टीआरजी की करंट इंडिकेशन और प्रेडिक्शन क्या है, तो आवरली बेसिस हम देख सकते हैं कि अभी कोई सर्टेन डायरेक्शन हमें कंफर्मेशन नहीं मिली एमएसीडी की तरफ से, और इंडेक्स भी जो है इसका 50% बिलो जा चुका है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट का इंडेक्स जो है आरएसआई इंडेक्स रेटिंग 50% जब बिलो जाएगा, तो उसके बाद एक दफ़ा 30% बिलो जाएगा, देन अगेन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। तो टीआरजी के बाद अगर हम बात कर लें अपने दूसरे स्ट्रीट की, सो दैट इज सिस्टम्स लिमिटेड। अगेन सिस्टम की जो हमने लिस्टिंग देखी, उसके बाद सिस्टम की भी जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो काफ़ी बढ़ गई। ₹253 से ₹319 तक की इसका जो रेंज बाउंड सिचुएशन थी, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट सर्टेनली बूस्ट अप, और उसके बाद जो इसने अपने भी हिस्टोरिकल हाई बनाने शुरू कर दिया। एज़ ऑफ करंट टाइम हम देख सकते हैं कि ₹400 इसने रिकॉर्ड हाई अपनी प्राइस जो है वो टच कर ली है। एंड अगर हम इसके सपोर्ट लेवल की बात करें, कहाँ तक अगर दोबारा नीचे आए तो कहाँ तक आ सकता है, ₹365 तक की इसकी जो है सपोर्ट लेवल है। इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट यू शुड टारगेट दिस ₹365 एरिया, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि आवरली बेसिस पे अगर हम इसकी वर्किंग देखें, तो आवरली बेसिस पे इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इसका ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है। एमएसीडी की भी इंडिकेशन अभी तो फिलहाल पॉजिटिव है, बट देन अगेन जितना पॉजिटिव जाता है उसी हिसाब से मार्केट इसकी नेगेटिव भी आती है। सो 365 टू ₹319 शुड बी योर एक्यूमुलेशन रेंज। ऑल्दो कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इट कैन स्टिल गो अप, बट किसी न किसी रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्शन ज़रूर मिलती है, एंड देन द स्क्रिप्ट टेंड्स टू कम डाउन एज़ यू कैन सी इन द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा। सिस्टम की बात अगर हम बात कर लें अपनी तीसरी स्क्रिप्ट की, सो दैट इज़ नेटसॉल्ट। और नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजी की भी ऑब्वियसली जो ये इनकी कंटिन्यूअस इनोवेशंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से भी मार्केट के अंदर हमने अच्छी मूवमेंट देखी। अगेन सिमिलर सिचुएशन रेंज बाउंड सिचुएशन में है, एंड ₹170 से ₹150 तक की इसकी रेंज हम देख सकते हैं। करंट सिचुएशन ये कि अलोंग विद द मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम, इट विल ट्राई टू ब्रेक अबव एंड ट्रेड अबव ₹170, जैसे कि हम देख सकते हैं इट इज़ करंटली टचिंग ₹170.25। तो ये भी आवरली बेसिस पे अपनी न्यू रेजिस्टेंस जो है वो बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी लास्ट हिस्टोरिकल डेटा में जाएँ, तो हिस्टोरिकल डेटा में भी हमें तकरीबन जो है ये ₹166 का जो लेवल है, वो हमने लास्ट हाई देखा, और उसके बाद से मार्केट इसको भी अपने रिकॉर्ड हाई को तोड़ के ऊपर जा रही है, जो कि हमें 5 सितंबर 2018 जैसे कि नीचे आप डेट देख सकते हैं। इसने लास्ट ₹167 टच किया था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, सो इट इज़ अ, इन दी ओवरबॉट सिचुएशन, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका हाई अभी रिसेंटली रिकॉर्ड नहीं किया गया। सो द कंपनी इज़ ऑन द राइट ट्रैक। प्राइस एप्रिसिएशन की जहाँ तक बात करें, तो एक सर्टेन राइज़ है, जितना राइज़ होगा उसी हिसाब से मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग भी एक्सपेक्टेड है।
नेटसॉल की बात अगर हम बात कर लें अपने फोर्थ स्क्रिप्ट की, सो दैट इज एवियन एवेंसियन लिमिटेड। एवेंसियन हमें पता है कि इंटरनेशनल कंपनी है, आईबेक्स इसकी इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टिंग भी है। सो इफ दैट गोज अप, द प्राइस इन द पीएसएक्स मार्केट विल आल्सो गो अप। एज पर द एनालिसिस आप देख सकते हैं कि जो केएसबी के क्लाइंट्स हैं उनको मेरे एवीएन के एनालिसिस लास्ट टाइम जरूर मिले होंगे, एंड आई सेड इन दोज एनालिसिस आई मेंशन कि द स्क्रिप्ट इज इन अ रेंज बाउंड सिचुएशन। वंस इट ब्रेक्स अबव दैट सिचुएशन, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमने देखा था। रेजिस्टेंस लेवल मैंने मेंशन किया था 66 रुपीज का है, और 58 रुपीज तक की इसकी रेंज बाउंड सिचुएशन है। जैसे ही इसने अपने 66 रुपीज का मोमेंटम तोड़ा, तो यहाँ से मार्केट हमने देखी कि सर्टेन एक इसने जो है बुलिश रन दिखाया, एंड इट वेंट अप टू 88 रुपीज इन ऑन द 15th ऑफ दिसंबर। उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट के अंदर प्रॉफिटिंग ही हुई। प्रॉफिटिंग की बात अगेन, इट वांट्स टू गो अप above and test the 88 rupees mark. So this is the current situation in avian। और avian की जैसे कि हम देख सकते हैं कि सारी एनालिसिस मैंने अपने जो हमारे केएसबी के क्लाइंट्स उनको मिले होंगे। इस हिसाब से अगर आपने यहाँ पे होल्डिंग की थी 66 रुपीज, तो 88 रुपीज तक आपको अच्छा रिटर्न मार्केट से मिल गया होगा। करंट सिचुएशन अगर हम देखें कि करंट इसके सपोर्ट लेवल्स कहाँ हैं, तो सपोर्ट लेवल एक हमें यहाँ मिलता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। और जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो हम देख सकते हैं कि इस लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल रही है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली 88 रुपीज से, और 88 रुपीज से रिजेक्शन मिलने के बाद हम देख सकते हैं कि इट केम डाउन। रिवाइवल जरूर है, बट अगेन वी हैव टू बी स्मार्ट। ट्रेडिंग बहुत स्मार्टली करेंगे। आवरली बेसिस पर हम देख सकते हैं थोड़ा डायरेक्शन अपसाइड की तरफ बन रहा है। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स इज वेरी वेल एडजस्टेड एज वेल, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 63% का है। और बट अगेन 4 आवर्स के चार्ट में अगर हम देखें, मेजर टाइम फ्रेम में देखें, सो वंस द स्क्रिप्ट गोज अबव 70%, तो उसके अंदर दोबारा सेलिंग आती है। सो इफ इट डज गो अबव अगेन, तो उसके बाद हम थोड़ी बहुत मेजर सेलिंग इसमें हम देख सकते हैं, प्रॉफिटिंग देख सकते हैं बेसिकली, जो कि जरूरी हो जाता है मार्केट के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा स्क्रिप्ट जो कि इस वक्त इतने चीप प्राइसेस में अवेलेबल है कि इफ इट डज, जो कंपनी की वर्किंग है, इफ इट डज ग्रो अप और कंपनी की वर्किंग स्टार्ट होती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छी न्यूज़ आती है, देन इट विल शूट अबव। और इसके जो लॉन्ग टर्म अभी रिसेंटली टारगेट इसने बनाया था अनाउंसमेंट पे, वो 1.59 रुपीज़ का बनाया था। सो इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी चीप प्राइस। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो जरूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखें। एज यू कैन सी इट इज़ currently in a range bound situation 0.95 से 1.16 rupees तक, but once it does go up and breaks the 1.16 rupees mark, तो हम इसके 1.30 rupees, 1.46 rupees, 1.59 rupees तक टारगेट दे सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इसकी हिस्टोरिक डेटा की बात करें, so it was a good company, but due to financial losses इसकी जो प्राइसेस है वो काफ़ी हमें नीचे देखने को मिली। और अगर हम वीकली चार्ट पे इसके लास्ट हिस्टोरिकल हाई देखें, तो तकरीबन 3.55 रुपीज़ का 2017 में हाई देख सकते हैं। और अगर एक और हाई हम देखें तो 2010 में 12 अप्रैल 2010 को इसने सबसे हाई बनाया था, 5 रुपए का स्क्रिप्ट था। सो कंसिडरिंग कि 5 रुपए का स्क्रिप्ट 2010 में था, उससे पहले अगर हम इसकी आईपीओ के बाद की बात करें, सो इट वाज ट्रेडिंग एट 21 रुपीज इन 2007। सो अगर आप सोचें कि अभी अगर आपको 1-2 रुपए का मिल रहा है, एंड इफ यू होल्ड इट अगेन टुवर्ड्स 21 रुपीज, तो आप कितना अच्छा रिटर्न सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट से निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द टेक्नोलॉजी सेक्टर इन रिव्यू। होपफुली आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। इफ यू डू वांट टू गेट ऑल दिस एनालिसिस एंड रिसर्च आवर रिसर्च वर्क, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू शुड जॉइन केएसबी। और केएसबी में आप जो है आके इन सारी रिसर्च और एनालिसिस जो है वो हासिल कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मेक टाइमली डिसीजंस ऑफ योर स्क्रिप्ट, और मार्केट से अच्छे रिटर्न आप निकाल सकते हैं। So this was the sector in review. If you have any feedback, do let me know in the comment section below. Thank you so much for watching. This is Mohammed Abhi signing off. Take care. Allah Hafiz.